हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके स्पर्श भाग 2 के चैप्टर 8 आत्मत्राण इसे पढ़ रहे थे। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह उसे विपत्तियों से उबारने का काम न करे, केवल उसकी आंतरिक चेतना में ऐसी क्षमता भरने का प्रयास करे जिसके कारण वह विपदाओं में घबराए नहीं और बड़ी बड़ी विपदाओं पर भी विजय प्राप्त कर सके। कवि ईश्वर से किसी की सहायता नहीं चाहता, वह चाहता है कि ईश्वर उसे पौरुष दे जिससे वह अपनी सहायता करने में सक्षम हो सके। कवि ईश्वर से इतना ही चाहता है कि वह उसे भय रहित बनाए जिससे वह उसकी सत्ता पर, उसके प्रति अपनी आस्था पर संदेह न कर सके। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे आप विपत्तियों से उबारो नहीं, बल्कि उसमें इतनी उनके मन में आंतरिक क्षमता दो कि जिससे वो उन विपदाओं से घबराए नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करे और उन्हें किसी की सहायता की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि ईश्वर उसे इतना पौरुष दे, इतना बल दे, इतनी क्षमता दे कि वो अपनी सहायता खुद ही कर पाए और उसे वो भय रहित बनाए जिससे वो उसकी सत्ता पर, उसके प्रति अपनी आस्था पर वो संदेह न करे। नेक्स्ट है विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है, या आत्मत्राण कविता में कवि विपदा में ईश्वर से क्या चाहता है और क्यों। तो कवि ईश्वर को विपदाओं से बचाने के लिए नहीं बुलाता है, यह मानव की शक्ति पर असीम विश्वास के कारण संभव हुआ है। यही मानववाद है। कवि ईश्वर की स्मृति इसलिए नहीं करना चाहता कि विपदा के क्षण से वे उसे उबार ले, बल्कि वह ईश्वर से संघर्ष की क्षमता तथा दूसरों को झेल पाने की शक्ति की कामना करता है। कवि को आत्मविश्वास है कि वह ईश्वर पर निर्भरता की बजाय उनसे प्राप्त शक्ति से किसी भी विपत्ति का सामना करके स्वयं को सार्थक साबित कर सकता है। तो कवि यही चाहते हैं कि उस विपदाओं से बचाओ नहीं, बल्कि इतनी शक्ति दो, इतनी क्षमता दो कि वो उसका सामना कर सके। नेक्स्ट है कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है, अथवा आत्मत्राण कविता में कोई सहायक न मिलने पर कवि की क्या प्रार्थना है, अथवा आत्मत्राण कविता में किसी सहायक पर निर्भर न रहने की बात कवि क्यों कहता है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि किसी सहायक के न मिलने पर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका पौरुष हिलना या डगमगाना नहीं चाहिए। यदि उसका पौरुष कायम रहा तो उसे किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। कवि ईश्वर से किसी सहायता के बदले अपनी संघर्ष क्षमता में वृद्धि की मांग करता है, जिससे वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का डटकर एवं निर्भयता से सामना कर सके। तो लगभग हर एक क्वेश्चन में ये बात आ ही रही है कि कवि ये चाहता है कि ईश्वर उनसे विपत्तियों से उनका सहायता करने की बजाय विपत्तियों में उन कवि को इतनी क्षमता दे, इतने बल दे ताकि वो उससे घबराए नहीं और उसका सामना डटकर कर सके निर्भय के साथ। नेक्स्ट है अंत में कवि क्या अनुनय करता है, क्या प्रार्थना करता है। कवि ईश्वर से अनुनय करता है कि वह उसे भय रहित बनाए, आपदाओं को झेलने तथा उनसे उबरने की क्षमता दे। वह चाहता सुख है कि सुख के दिनों में वह उदार बने और रहकर वंचितों के अस्तित्व में स्वयं की पहचान करे। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि वह उसे ऐसी क्षमता दे जिसके कारण दुखी विश्व उसके सुख को छलना
न माने, अर्थात विश्व का सुख दुख उसका सुख दुख बन जाए, उसके चारों ओर दुख घिरने पर संसार के सभी लोग उसका साथ छोड़ दें और उसके विरुद्ध हो जाएं, तब भी उसकी प्रभु पर आस्था बनी रहे। ऐसा होने पर कवि ईश्वर की सत्ता पर संदेह नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि पूरे संसार में हर एक इंसान उनके विपरीत या विरुद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी जो हमारी आस्था है वो ईश्वर पर बनी रहे। कवि बस इतना चाहता है कि स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी आपदाएं झेलनी पड़े, लेकिन ईश्वर पर जो उनकी आस्था है वो हमेशा बनी रहे। कभी भी कवि ईश्वर की सत्ता पर संदेह न करें। नेक्स्ट है आत्मतृण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो आत्मतृण का अर्थ है अपने आंतरिक भय से बाहर आना, अर्थात स्वयं अपनी सुरक्षा करना। कवि विपदाओं दुखों तथा पीड़ा से मुक्ति के लिए ईश्वर का आह्वान नहीं करता, वह अपने आंतरिक भय से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। कवि उसी भय के निवारण की प्रार्थना ईश्वर से करता है। कवि का यही भाव शीर्षक आत्मतृण से झलकता है। कवि ईश्वर से त्राण के बदले तैरने की क्षमता चाहता है। वह अपने अंदर साहस, निर्भयता तथा संघर्षशीलता की कामना करता है। कवि का मानना है कि इन गुणों के माध्यम से वह विपदाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो आत्मतृण जिसका मतलब होता है स्वयं अपनी सुरक्षा करना, और यही बात कवि ईश्वर से भी कहते हैं कि आप मुझे विपदाओं से निकालो नहीं, बल्कि मुझे इतनी क्षमता दो कि मैं उन विपदाओं से, दुखों से, पीड़ाओं से खुद निकल सकूं और अपने आप को भय रहित बना सकूं, भय का निवारण कर सकूं, और मैं त्राण के बदले तैरने की क्षमता मुझे आप दो, ताकि मेरे अंदर साहस हो, निर्भयता हो, संघर्षशीलता हो। इन्हीं गुणों के माध्यम से कवि विपदाओं पर विजय पाना चाहते हैं। नेक्स्ट है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से अच्छे स्वास्थ्य, तरक्की तथा जीवन में यश की कामना करते हैं। हम संघर्षों के समय ईश्वर को स्मृति में लाते हैं, तो इसका कारण उनसे ऐसी क्षमता पाने की आशा होती है जो हमें संघर्षों में विजय पाने की शक्ति प्रदान करे। ईश्वर की प्रार्थना के अतिरिक्त हम परिश्रम करते हैं और जीवन में विकास के विभिन्न संसाधन जुटाने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों की सहायता से भी अपने आत्मबल में वृद्धि करते हैं। ईश्वर की प्रार्थना के अतिरिक्त अपने समाज एवं शुभ चिंतकों की प्रेरणा से हमें साहस, निडरता तथा पौरुष आदि प्राप्त होते हैं। तो ये सारे प्रयास कवि करते हैं कि संघर्षों के समय ईश्वर को स्मृति में लाते हैं। इसका कारण यह है कि वो ऐसी क्षमता पाने की आशा रखते हैं जिसमें वो ये सारी परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से पार पा सके, और इसके अतिरिक्त अपने परिश्रम से अपने जीवन को सार्थक बनाना, विभिन्न संसाधन जुटाना, ये सारी कोशिशें करते हैं। हम दूसरों की सहायता से भी अपने आत्मबल में वृद्धि करते हैं, और ईश्वर की प्रार्थना के अतिरिक्त हम अपने समाज एवं शुभ चिंतकों के लिए की प्रेरणा से हमें साहस मिलता है, निडरता मिलता है और पौरुष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो क्यों, कैसे? अथवा क्या आत्मतृण कविता अन्य प्रार्थना गीतों से अलग है? तो कवि की यह प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से प्रायः अलग लगती है। सामान्यतः प्रार्थना गीतों में ईश्वर से दुख से मुक्ति की विनती होती है, सहायता की प्रार्थना होती है तथा संकटों से उबरने की व्याकुलता के साथ मांग होती है। ईश्वर को ही सब कुछ माना जाता है, माता पिता, बंधु आदि सब कुछ। ऐसे प्रार्थना गीतों में आत्मविश्वास का अभाव होता है, लेकिन आत्मतृण कविता में कवि ईश्वर की प्रार्थना किसी विपत्ति से उबरने के लिए नहीं करता, बल्कि विपदाओं में भय रहित संघर्षों की चेतना की
चाह से करता है। कवि ईश्वर से सहायता नहीं चाहता है, बल्कि वह पौरुष बल चाहता है जिसके माध्यम से हर संकट का सामना वह साहस एवं गंभीरतापूर्वक कर सके। कवि ईश्वर से स्वयं को तारने की मांग नहीं करता, बल्कि संकट से बाहर निकलने की क्षमता प्रदान करने की मांग करता है। तो जैसे और कविताओं में अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं की जाती हैं, लेकिन इस कविता में कवि दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, बल्कि उसमें साहस जुटाने के लिए, भय रहित रहने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, पौरुष बल चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका जो विश्वास है ईश्वर पे, वो ऐसी परिस्थिति में भी डगमगाए नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहला है, नत शीर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानूं छिन छिन में। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर कहना चाहते हैं कि जब कभी मेरे जीवन में सुखों के दिनों का आगमन हो, तो हर दिन के प्रत्येक क्षण में तुम्हारा अर्थात ईश्वर का मैं स्मरण करता रहूं, क्योंकि दुख के दिनों में तो ईश्वर को सभी याद करते हैं, परंतु सुख के दिनों में भूल जाते हैं। कवि रविंद्रनाथ जी यह भी प्रार्थना करते हैं कि जब दुख के दिन हो तो मैं आप पर कभी संदेह न करूं और अपने दुखों के लिए कभी भी आपको मैं दोषी न ठहराऊं। नेक्स्ट है, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानूछ है। कवि मानता है कि यदि उसके लाभ को वंचना अर्थात धोखा समझकर ईश्वर कम करना चाहे तो इसमें कोई हानि नहीं है। कवि चाहता है या कहता है कि यदि मुझे हानि ही हानि उठानी पड़े तो भी मैं मन में अपना सर्वनाश न मान बैठूं, मैं निराशा से न भर जाऊं। ऐसा वो कहते हैं ईश्वर से कि अगर धोखा भी खाना पड़े तो मैं अपने मन में निराश से मैं नहीं भर जाऊं, या मैं ऐसा नहीं समझूं कि मेरा तो सर्वनाश हो गया है और मुझे हानि ही हानि उठानी पड़ रही है। नेक्स्ट है, तरने की हो शक्ति अनामे, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। कवि ईश्वर से अपनी अंतरात्मा को नित्य शुद्ध करने की प्रार्थना करता है, लेकिन वह यह नहीं चाहता कि ईश्वर उसकी सहायता के लिए आगे आए। वह तो यह चाहता है कि भव सागर को पार करने की अनंत व्याधि रहित शक्ति उसके अंदर संचारित करने का काम ईश्वर करे। कवि ईश्वर से किसी प्रकार की सांत्वना नहीं चाहता और न ही अपने भार को वह लघु या कम करने की कामना रखता है। ईश्वर एक चेतना का प्रतीक है। कवि आंतरिक क्षमता को विकसित करने में ईश्वर की सहायता चाहता है, क्योंकि आंतरिक शक्ति के ही बल पर वह सारे कार्य सिद्ध कर सकने में सक्षम है। तो इस प्रकार से कवि ये नहीं चाहता कि आप उसके विपदाओं को कम कर दो और उन विपदाओं में सांत्वना दो, बल्कि कवि ये चाहता है कि उसको कवि बहुत ही अच्छी तरीके से साहस के साथ पार कर सके, इतनी वो शक्ति ईश्वर से मांगता है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।